हेलो डियर, आप सभी के बीच में यहाँ पे स्वागत कर रहा हूँ और बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। यहाँ पे देखिए, बिहार स्वास्थ्य विभाग में जो आपका जो अब बहाली होगा नर्सेज का, देखिए क्या प्रोसेस है, अब कैसे बहाली होगा। बहुत बड़ा अपडेट है आप सभी के लिए जो कर रहे हैं कोर्सेज नर्सिंग का या फिर आने वाला समय में जो लोग करेंगे उनके लिए अब बहुत बड़ा अपडेट है। क्योंकि आप लोग कुछ दिन पहले ही देखे थे कि बिहार सरकार ने स्टाफ नर्स ए का जो है पद को विलुप्त किया था। तो ऐसे में बहुत लोग ये असमंजस में थे कि अब आगे क्या होगा, क्या क्राइटेरिया होगा, कैसे अब बहाली आएगा। तो इसका फाइनली जो है अपडेट आ चुका है। तो देखिए अब ये क्या है हमारे पास आया है, हम इसका ऑफिशियल पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि ये हमारे किसी न किसी माध्यम से आया है, ठीक है। तो हम इसका जो है ऑफिशियल पुष्टि नहीं करते हैं कि यह 100% सही है। बाकी अगर ये सही होगा तो आप लोग के सामने में हम प्रस्तुत कर रहे हैं और इसके अनुसार हम बता रहे हैं कि आगे आने वाला समय में जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग स्वास्थ्य के द्वारा जो बहाली आता है, बिहार तकनीकी सेवा आयोग के द्वारा स्वास्थ्य में, वो अब बहाली कैसे आएगा। जो कि पहले आप लोग जानते थे कि पहले आने वाला जो वैकेंसी आता था उसमें मेरिट पर बनता था और मेरिट पर भी परमानेंट बहाली होता था। स्टाफ नर्स का, फार्मासिस्ट का, लैब टेक्नीशियन का, ये सब का जो है आपको बनता था क्या चीज़, मेरिट बनता था। नर्स एएनएम का तो उस सब का मेरिट बनता था। बट अब क्या लागू किया गया है इसको चलिए जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए आपके सामने में है, यहाँ पे सभी चीज़ें दिया गया है। लेवल 7 पर जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है उसके अंतर्गत जो बहाली होगा वो कैसे अब जो है इसका नियमावली यहाँ पे आया है। चलिए हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए भर्ती एक जो है प्रत्येक संवर्ग में मूल कोटि के पदों पर नियुक्ति आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से होगी, मतलब डायरेक्ट भर्ती से होगी, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता प्रत्येक संवर्ग पदों पर शैक्षणिक योग्यता एवं अहर्ता जो है उसके अनुसार होगा और उम्र सीमा न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम वही होगी जो सरकार समान प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर निश्चित किया जाता है। तो उम्र का भी समझ गए, ठीक है। भर्ती प्रक्रिया देखिए यहाँ पे कि नियुक्ति प्राधिकार प्रत्येक वर्ष की 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर रिक्तियों की गणना कर और रोस्टर के क्लियरेंस कराकर आरक्षण कोटिवार अधियोजना आयोग को 30 अप्रैल तक भेजेगा और उसके बाद जो है आपका बहाली आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें तो दिया गया है, प्रत्येक साल के लिए बहाली आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप लोग को जो एग्ज़ाम होगा वो अब ये जो चाहे आपका कोई भी है, स्टाफ नर्स हो, लैब टेक्नीशियन हो या फिर आपका फार्मासिस्ट हो या फिर एएनएम हो, सबका जो है अब आपका एग्जाम होगा। प्रतियोगिता परीक्षा 100 अंक का होगा, ठीक है। और 5-5 जैसे पहले जो मिलता था अनुभव का अंक, तो अनुभव का अंक भी 25 नंबर रहेगा। टोटल 125 नंबर का जो है आपके एग्जाम होंगे। जिनको अनुभव होगा उनको अनुभव का मिलेगा नंबर, 5-5 नंबर प्रत्येक साल। और बाकी जो फ्रेशर होंगे वो 100 नंबर का एग्जाम देंगे और जितना कटअप बनेगा कैटेगरी वाइज रिलीज होगा, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें यहाँ पे दे दिया गया। वो देखिए यहाँ पे 2 के अनुसार मेगा सूची तैयार करने के निश्चित रिक्तियों के अनुसार जो है कटअप निकलेगा, ये सब दिया गया, ठीक है। बाकी आप लोग को देखिए यहाँ पे सभी चीज़ें दिया गया है। आपका प्रोन्नति इसमें भी होगा और आरक्षण बिहार सरकार के अनुसार लागू होगा। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं आप लोग के सामने हम जो रख रहे हैं, यही वो चीज़ें हैं जिसके लिए आप लोग इंतजार कर रहे थे कि स्टाफ नर्स एक का जो है विलुप्त किया है, तो अब कौन सा पद आएगा और पद आएगा भी तो जो है उसका भर्ती कैसे होगा, शैक्षणिक योग्यता क्या जीएनएम रहेगा या नहीं रहेगा, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे मूल कोटि, यह जो है मूल कोटि में परिचारिका श्रेणी ए रखा गया है, मतलब स्टाफ नर्स जो है ग्रेड ए रखा गया है, पद नाम यही है। लेकिन इसका सीधी भर्ती द्वारा जो है आपको भर्ती लिया जाएगा और साथ में जो है यह मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से जीएनएम या बीएससी नर्सिंग प्रशिक्षण कोर्स या समकक्ष कोर्स में उत्तीर्णता, मतलब पहले जो आपका सिर्फ जीएनएम का था वो अब यहाँ पे बीएससी नर्सिंग भी दे दिया गया है कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए। पहले जो हायर डिग्री के लिए नंबर मिलता था वैसा अब कुछ नहीं है। अगर आप जीएनएम किए हैं फिर भी आप श्रेणी ए में भर सकते हैं और बीएससी नर्सिंग किए हैं तो भी आप भर सकते हैं। दोनों डिग्री वालों के लिए अब यहाँ पे खोल दिया गया है दरवाज़ा, जो कि पहले ऐसा नहीं था। साथ में बिहार में रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, ठीक है।
उसके बाद जो है आपको नर्सिंग ऑफिसर का बहाली कैसे होगा, तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर का प्रोन्नति होगा, सहायक नर्सिंग अधीक्षक का भी प्रोन्नति होगा, उप नर्सिंग अधीक्षक का भी प्रोन्नति होगा। ठीक है, तो मतलब बहाली वही स्टाफ नर्स एक का ही होगा, लेकिन नर्सिंग ऑफिसर प्रोन्नति से बनेंगे ऑफिसर। ठीक है, समझ गए। चलिए अब एएनएम का कैसे होगा, एएनएम का भी एग्ज़ाम ही होगा, लेकिन एएनएम का जो है सीधी भर्ती होगा और जो है मान्यता प्राप्त संस्था से विश्वविद्यालय से एएनएम का होना चाहिए, इनका भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए इनको भी प्रोन्नति आगे की तरफ जो है होगा, जो कि प्रोन्नति से ये सारे सीट मिलेंगे। तो अब एक क्लियरेंस हो गया है कि आपका जो भर्ती होगा अब नर्सेज का, यहाँ पे फार्मासिस्ट का भी देख सकते हैं, इनको भी एग्ज़ाम देना पड़ेगा और इनको जो बीएससी नर्सिंग पहले डी फार्मा ही सिर्फ था, उसको जो है डी फार्मा के साथ अब बीएससी बैचलर ऑफ फार्मेसी ये भी चलेगा और डिप्लोमा भी चलेगा। ठीक है, उसी प्रकार से लैब टेक्नीशियन वाले के लिए भी ये भी चलेगा और डिप्लोमा भी चलेगा और बैचलर भी चलेगा। ठीक है, और बाद बाकी प्रोन्नति सब में होगा। ठीक है, ईसीजी का भी उसी तरीक़ा से है, उस ईसीजी में भी जो है आपको बैचलर कीजिए या फिर जो है क्या कीजिए डिप्लोमा कीजिए, सब के लिए एक फ़ायदा यही है कि यहाँ पे बैचलर वाले को भी शामिल किया है और डिप्लोमा वाले को भी शामिल किया है, क्योंकि जो है सब भर्ती लेंगे, सब एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे, सबका जो है हो पाएगा इसलिए। ठीक है, बाकी हम लोग को जो है देखना है नर्सेज का, तो नर्सेज का एएनएम जीएनएम का अब आपका एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम में जितना आप नंबर लाएंगे उसी अनुसार आपका कट ऑफ जाएगा। तो अब सीधी सीधी मान लीजिए कि अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में नहीं पढ़ते हैं तो अब जब होना मुश्किल है, क्योंकि एग्ज़ाम जो होंगे आपका नर्स है चाहे एएनएम है, आपका एग्ज़ाम जो है आपके सिलेबस के अनुसार ही 70% जो है आएंगे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में। अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो फिर नहीं आएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे में पढ़िए और आगे की तरफ जो है सफ़र अच्छा कीजिए। अगर जो लोग फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़े हैं तो सेकेंड ईयर में पढ़िए, थर्ड ईयर में पढ़िए, लेकिन पढ़िए ज़रूर, क्योंकि आगे यही सब काम आने वाला है। ठीक है, बाकी जो था हमने बता दिया, कितना सही है कितना गलत है इसका पुष्टि हम नहीं करते हैं। ठीक है, अगर सही है तो आप लोग मान के चलिए कि ये 100% सही है, फिर आपको जो है जीएनएम कीजिए या फिर बीएससी नर्सिंग कीजिए। इसके बाद जो है आपको एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा और एग्ज़ाम देंगे और जितना नंबर आएगा कट ऑफ बनेगा तो आपका आगे एग्ज़ाम होगा, सीधी सी बातें है। और जो नर्सिंग ऑफिसर है वो प्रोन्नति से बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये ऑफिशियल अपडेट है या नहीं है इसका पुष्टि हम नहीं करते हैं, बट हमें जो जिस भी माध्यम से मिला है अगर ये सही बातें हैं तो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी चलिए अगर ये सही है तो इसी अनुसार आपका आगामी भर्ती सब होगा, रिटेन होगा, एक्सपीरियंस रहेगा तो एक्सपीरियंस का मिलेगा और फिर जो है आपका चयन होगा। और पहले जो बीएससी नर्सिंग वाले को नहीं दिया जाता था मौका, अब उनको भी मौका मिलेगा और जीएनएम वाले तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, नमस्कार, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।